तुम लोगों ने समझ क्या रखा है हमें? हम लोग कोई फुटबॉल नहीं है जो कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में फेंका करते हो। हमारा कोई स्वाभिमान नहीं बचा है क्या? जाओ यहाँ से। किसी की जरूरत नहीं है हमें। चंचल जी ने गुस्से में कहा। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि एक पल के तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लग ही नहीं रहा था कि इस कमरे में 7-8 लोग बैठे हुए हैं। किसी ने भी कभी चंचल जी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। खुद उनके पति नरेश जी भी हैरान थे, पर कर भी क्या सकते थे। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। चंचल जी और नरेश जी एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनके 2 बेटे बहुए थे। बड़ा बेटा समर और उसकी पत्नी मानसी और छोटा बेटा अभिनव और उसकी पत्नी जीविका अलग अलग शहर में नौकरी के चलते बस चुके थे। दोनों के ही एक एक बेटे थे। साथ ही एक बेटी थी मानवी, जिसकी शादी भी हो चुकी थी। उसका ससुराल भी इसी शहर में था। भगवान की कृपा थी कि सभी बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़े थे। बस कमी थी तो माता पिता के लिए उनके घर में जगह की। कोई भी माता पिता को रखना नहीं चाहता था, पर जब जरूरत पड़ती थी तो सबसे पहले माता पिता को ही बुलाया जाता था। आखिर माता पिता ही तो थे जिन पर वो लोग आंख मूंद कर विश्वास करते थे और अपने घर और बच्चे को उनके भरोसे छोड़ जाते थे। हालांकि चंचल जो नरेश जी को भी बात समझ में आती थी, पर वो लोग कुछ कहते नहीं थे। कहते भी क्या, कम से कम इस बहाने ही वो अपने बच्चों के साथ रह तो पाते थे। लेकिन जब वहां रहते थे तब भी कौन सी उनकी इज्जत होती थी। अभी पिछली बार वो लोग अपने छोटे बेटे बहू अभिनव और जीविका के घर गए थे। दोनों ही नौकरी करते थे, पर उन दिनों उनके बेटे प्रिंस की तबीयत खराब चल रही थी। इस कारण से यहाँ आकर दोनों मनोहार कर उन दोनों को अपने साथ लेकर गए थे। उन लोगों के घर पर आने के बाद दोनों बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे। घर का काम हो चाहे प्रिंस की देखभाल, नरेश जी और चंचल जी ही सब कुछ संभाल रहे थे। तब तक दोनों को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रिंस की तबीयत ठीक हुई, वैसे ही घर का माहौल बड़ा बोझिल सा हो गया। दोनों अब उनसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। अब तो उन्हें कमी ही कमी नजर आने लगी थी। एक दिन नरेश जी की बीपी की दवाइयाँ खत्म हो गई तो चंचल जी ने अभिनव से कहा, बेटा तेरे पापा की दवाइयाँ खत्म हो गई है, आज ऑफिस से आते समय दवाइयाँ लेते आना। क्या मम्मी, ऑफिस जाते समय टोक रही हो? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आप लोग भैया भाभी के पास क्यों नहीं चले जाते हो, या फिर वापस अपने घर चले जाओ। अभिनव अपनी ही धुन में बोला। सुनकर चंचल जी हैरान सी खड़ी रह गई। तो अभिनव को एहसास हुआ कि वो कुछ गलत बोल गया। तब उसने बात को संभालते हुए कहा, वो क्या है ना मम्मी, अभी 2 दिन बाद मेरा और जीविका का अपने दोस्तों के साथ एक सप्ताह का बाहर हिल स्टेशन घूमने का प्रोग्राम है। हमारे टिकट भी हो चुके हैं। तब तक आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? इसलिए या तो आप भैया भाभी के पास चले जाओ या फिर अपने घर चले जाओ। अपनी बात कहकर अभिनव बिना चंचल जी के जवाब को जाने घर से फटाफट रवाना हो गया। जब जीविका घर से जाने लगी तब चंचल जी ने उससे कहा, बेटा अभी अभी प्रिंस की तबीयत ठीक हुई है और तुम लोगों ने बाहर हिल स्टेशन घूमने का प्लान भी बना लिया। कुछ दिन बाद में प्लान कर लेते। अब बस भी कीजिए मम्मी जी। हम क्या आपसे पूछकर प्लान बनाएंगे? आप हमें सलाह मत दीजिए। अब तो प्रिंस ठीक हो चुका है ना, मैं संभाल लूंगी उसे। आप फिक्र मत करो, बस हमें खुश रहने दो। वैसे भी इस घर में आपको बहुत आज़ादी मिली हुई है, वरना क्या हम नहीं जानते कि जब आप भैया भाभी के घर पर होते हो तो वो लोग आपको ताले में रख कर जाते हैं। जीविका तुनकते हुए बोली और घर से रवाना हो गई। नरेश जी भी वही कमरे से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें भी ये बात सुनाई दे गई। उन्होंने चंचल जी से कहा, चंचल, हमारा दाना पानी इस घर से उठ चुका है। समझ जाओ इस बात को। उन लोगों की गरज पूरी हो चुकी है। अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। चुपचाप सामान पैक करो और फिर रवाना होने की तैयारी करो। हम भी बस अपने घर के लिए निकलेंगे। लेकिन प्रिंस, चंचल जी ने कहना चाहा। प्रिंस को उसकी आया संभाल लेगी, तुम अपने आप को संभालो और अपने स्वाभिमान को। क्या फायदा ऐसे बेटों के साथ रहने का जिन्हें हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। बड़ा बेटा कहीं जाता है तो हमें ताले में बंद करके जाता है। छोटा बेटा तो मुंह पर कह रहा है कि बड़े भाई के घर चले जाओ या फिर अपने घर चले जाओ, और बेटी उससे अपने सास ससुर समझ जाए वही बड़ी बात है। आखिर नरेश जी के कहने पर चंचल जी ने सामान पैक किया और बस से ही अपने शहर आ गए। लेकिन बावजूद उसके भी अभिनव और जीविका ने फोन करके भी नहीं पूछा कि वो लोग अपने घर पहुंचे या नहीं। लेकिन आज अचानक सब लोग उन्हें लेने के लिए आ गए। दरअसल बड़ी बहू के मायके में उसके छोटे भाई की शादी थी। उसे 15 दिन के लिए मायके जाना था और छोटी बहू को ऑफिस की तरफ से 10 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु जाना था। पर ये दोनों के बच्चों की परीक्षा का वक्त था, इसलिए उन्हें चंचल जी और नरेश जी की जरूरत थी। दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि मम्मी पापा उनके साथ रवाना हो जाए। लेकिन उसी समय मानवी भी यहाँ आ गई। दरअसल मानवी का बेटा भी 4 महीने का ही था, जो उससे अकेले से संभलता नहीं था और सास से उसकी बनती नहीं थी जो वहाँ उसके पास आकर रुक जाए। सबका अपना अपना लालच था,
पर इस बार चंचल जी मन पक्का करके बैठी थी। माँ बाप है तो हर बार बेवकूफ बनने के लिए है क्या? आखिर उन्होंने अपना जवाब दे ही दिया। नहीं जाना हमें किसी के साथ भी। जब जरूरत होती है तो या बुलाने चले आते हो, मम्मी मम्मी पापा पापा करते हुए पीछे पीछे डोलना शुरू कर देते हो, और जैसे ही गरज पूरी हुई, आप उसके घर जाओ आप उसके घर जाओ करना शुरू कर देते हो। चंचल जी डांटते हुए बोली। अच्छा मम्मी, कोई बात नहीं। आप भैया भाभी के साथ नहीं जाना चाहती हो तो मेरे साथ चले चलो, मैं कर लूंगी आपकी सेवा, मानवी ने कहा। तू तो चुप ही कर, तू भी कोई काम नहीं है। अपने सास ससुर की तो सेवा कर नहीं पाई, हमारी क्या सेवा करेगी? तुम आजकल की पीढ़ी को बुजुर्ग बोझ जो लगने लग गए हो। और कान खोलकर सुन लेना, हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम लोगों के लिए। अपना घर खुद संभालो, अपनी जिम्मेदारी को संभालो। हमसे उम्मीद मत करना, अगर मिलने आना चाहो तो आकर के मिल जाया करो, लेकिन इसके अलावा हमसे कोई उम्मीद मत करना, चंचल जी ने कहा। आखिर जब इस बार चंचल जी ने ही लताड़ दिया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सब अपना सा मुंह उठाए अपने अपने घर रवाना हो गए।